हेलो फ्रेंड्स, फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम मिलके देखेंगे मूवी 7 जो 1995 में रिलीज हुई और जिसकी IMDb रेटिंग है 8.6 आउट ऑफ 10। ये मूवी एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। ये मूवी क्रिश्चियनिटी के 7 सिंस यानी 7 महापापों पर आधारित है। ये महापाप हैं लस्ट यानी वासना, ग्रीड यानी लालच, ग्लूटनी यानी भूख, रैट यानी गुस्सा, स्लॉथ, आलस्य, प्राइड, अहंकार, एनवी, ईर्ष्या। स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक डिटेक्टिव समरसेट को जो कि अगले 6 दिनों में रिटायर होने वाले हैं और इनके कुलीग इस बात से काफी खुश हैं क्योंकि ये दूसरों से ज्यादा घुलते मिलते नहीं और इनके काम करने का तरीका बहुत अलग है। हम देखते हैं समरसेट केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और वहाँ एक और दूसरे शहर से डिटेक्टिव सी विल्स आता है। वो एक जोशीला शॉर्ट टेम्पर्ड नौजवान है। वो समरसेट को इस केस में ज्वाइन करता है। अब ये दोनों एक मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। वहाँ जाकर डेड बॉडी को देखते हैं जो कि एक बहुत ही मोटे आदमी की है और उसका मुंह डाइनिंग टेबल पर खाने की बॉल के अंदर होता है जिसमें अभी भी खाना होता है। इस आदमी के हाथ पैर बंधे हुए थे और उस आदमी को काफी उल्टी भी हुई होती है। सारा घर बहुत ही अंधेरे में होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि किलर पिछले 12 घंटों से लगातार इसको खाना खिला रहा था। लगातार खाने के कारण गला सूज गया और पेट अंदर से फूट गया। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनको कई क्लू मिलते हैं। पहला उन्हें सुपरमार्केट की एक रिसिप्ट मिलती है। मींस की 12 घंटे के पीरियड में किलर एक बार सुपरमार्केट जाके कुछ लेकर आया था। अब इनका जो सीनियर होता है वो इस केस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता। वो कहता है इस मोटे आदमी से किसी को नफरत होगी इसीलिए किसी ने उसे मार दिया। पर फिर भी समरसेट इस केस पर काम करना शुरू करते हैं। तभी इस शहर में एक और मर्डर हो जाता है, एक वकील का जिसका नाम था एलिगो। अब ये केस विल को मिल जाता है। इनके सीनियर को लगता है कि इस वकील का किलर कोई और है, पर समरसेट को लगता है वकील और मोटे आदमी का किलर एक ही है। अब विल वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने जाता है और देखता है उस आदमी के खून से वहाँ जमीन पर लिखा था ग्रीड यानी कि लालच और उस आदमी के शरीर से 1 पाउंड मांस भी निकाला होता है। वहाँ उस आदमी की बीवी की एक बहुत बड़ी तस्वीर पर खून से गोल गोल 2 बड़े चश्मे बनाए होते हैं। अब ये केस काफी हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए समरसेट का सीनियर उनको भी इस केस पर काम करने को कहता है और साथ ही प्लास्टिक की बोतल में कुछ देता है और बताता है कि मोटे आदमी के पेट में से खाने के साथ ये लकड़ी जैसी कोई चीज निकली है। ये देखने के बाद समरसेट दोबारा मोटे आदमी के घर जाते हैं और वहाँ देखते हैं ये लकड़ी की जो पतली पतली पट्टियाँ उसके पेट में से निकली हैं। ये दरअसल फ्रिज को आगे पीछे करने की वजह से लकड़ी के फ्लोर से लकड़ी की पतली पतली पट्टियाँ निकली हुई थी। वो फ्रिज को उस जगह से हटाते हैं तो वहाँ पीछे से 2 कागज के टुकड़े मिलते हैं। एक पर लिखा था लंबे और कठिन रास्ते जो जहन्नुम से निकलते हैं और अच्छाई की तरफ बढ़ते हैं। समरसेट अपने सीनियर को बताता है कि ये लाइंस एक किताब से ली गई हैं, जिसका मतलब है ये अभी शुरुआत है। दूसरे कागज पर लिखा था ग्लूटनी यानी भूख मीन्स खाने के लिए लालची होना और दूसरे मर्डर पर लिखा था ग्रीड यानी लालच। समरसेट अपने सीनियर एंड विल्स को बताते हैं कि ये क्रिश्चियनिटी में होने वाले 7 डेडली सिंस हैं जिनके आधार पर ये 2 खून हुए हैं और अगर मेरा शक सही है तो और 5 खून होने की अभी आशंका है। वो बताते हैं ये 7 सिंस हैं लालच, भूख, क्रोध, वासना, आलस, घमंड और जलन। इसमें से अभी भूख और लालच का मर्डर किया गया है। इसके बाद समरसेट लाइब्रेरी जाते हैं और इन 7 सिंस यानी महापापों के बारे में पढ़ने लगते हैं। अब विल्स भी उनके कैबिन में शिफ्ट होता है। तभी विल्स को उसकी वाइफ का फोन आता है और वो समरसेट से बात करना चाहती है। वो उनको अपने घर इनवाइट करती है डिनर के लिए। जब वो लोग घर आते हैं तो विल्स की वाइफ ट्रेसी से मिलते हैं। डिनर टेबल पर ट्रेसी विल्स और समरसेट के बीच की दूरियों को ही दूर करने की कोशिश करती है ताकि दोनों अच्छे से एक साथ काम कर सकें। डिनर के बाद विल्स एंड समरसेट दूसरे केस को अच्छे से स्टडी करते हैं जो विल्स हैंडल कर रहा था। विल समरसेट को मर्डर की कुछ पिक्स दिखाता है। एक पिक वो होती है जिस पर किलर ने खून से उसकी वाइफ की फोटो पर बड़े बड़े गोल चश्मे बनाए होते हैं। तो समरसेट कहते हैं कुछ तो जरूर है जो इसकी वाइफ ने देखा है जिसके बारे में किलर हमें हिंट दे रहा है। अगले दिन वो उससे मिलने जाते हैं और उस घटना की सारी फोटोज उसे दिखाते हैं। जब वो सारी फोटोज देखती है तो एक फोटो को देखकर बोलती है ये फोटो उल्टी लगी हुई है। फिर दोनों ये उस मर्डर वाली जगह पर जाते हैं और उस फोटो को निकालते हैं।
और सबसे पहले उस फोटो को फाड़कर उसके अंदर देखते हैं, पर वहाँ से कुछ नहीं मिलता। फिर उस दीवार को देखते हैं जहाँ पर फोटो लगी थी। वहाँ पर इनको बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स नजर आते हैं। फिंगरप्रिंट ट्रेस करने पर पता चलता है वहाँ पर लिखा था हेल्प मी। इन फिंगरप्रिंट्स का रिकॉर्ड ढूंढने पर पता चलता है कि ये फिंगरप्रिंट्स एक विक्टर नाम के आदमी के थे। इस विक्टर पर रेप केस, ड्रग केस और कई केस चल रहे थे और उसे जेल से बाहर लाने के लिए इसका केस वकील के पास था और इसने अच्छी खासी रकम लेकर विक्टर को रिहा करवाया था। अब लगता है वकील की ग्रीड के कारण ही किलर ने उसे मारा। हम देखते हैं किलर पूरे क्लू छोड़ रहा है ताकि उसके मर्डर करने के पीछे क्या मोटो है सबको पता चल सके। अब ये दोनों पुलिस के साथ विक्टर से मिलने जाते हैं। वहाँ देखते हैं वो अपने बिस्तर से बंधा था और बिल्कुल कंकाल हो चुका है। उसके शरीर पर कई घाव के निशान होते हैं और देखते हैं वहाँ दीवार पर लिखा था स्लॉथ यानी आलस्य। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनको पता चलता है कि विक्टर के कंकाल जिसको ये मुर्दा समझ रहे थे ये अभी भी जिंदा है। इसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। डॉक्टर बताता है कि लगभग 1 साल से ये चल फिर नहीं सकता और इसकी बॉडी से एंटीबायोटिक और ड्रग्स की मात्रा भी मिली है। समरसेट पूछते हैं क्या उसने कुछ बताने की कोशिश की। डॉक्टर कहते हैं इसकी जीभ भी काटी गई है और इसका एक हाथ भी कटा हुआ है। इसने कितना दर्द अपनी जिंदगी में पाया है शायद ही किसी और ने देखा हो। डॉक्टर उससे कुछ भी पूछने से मना करते हैं। अब उनके पास ये एक ही गवाह है जो उन्हें कुछ बता सकता है जिससे केस सॉल्व हो सकता है, पर वो कुछ बोल ही नहीं सकता। तभी वहाँ एक फोटोग्राफर आकर विल्स एंड समरसेट की फोटोज लेने लगता है। विल्स उस पर भड़क जाता है और उसे वहाँ से निकालता है। तभी ट्रेसी समरसेट से फोन पर बात करती है और अगले दिन उनसे मिलने का टाइम लेती है। फिर अगले दिन ट्रेसी समरसेट से मिलती है और कहती है मुझे यहाँ इस शहर में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता, मैं वापस घर जाना चाहती हूँ। पर वो अपने पति को बता नहीं सकती क्योंकि इस शहर में रहना उसका सपना है। बातों बातों में पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट भी है, पर वो इस शहर में अपने बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। समरसेट कहते हैं मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। वो अपनी बात बताते हैं कि ये बहुत पुरानी बात है जब मेरी लवर प्रेग्नेंट हो गई, पर मैं नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा इस माहौल में आए, इसलिए हमने अबॉर्शन करवा दिया। चाहे मुझे लगता है कि मेरा फैसला सही था, पर कोई रोज भी ऐसा नहीं जाता जब अपने लिए गए फैसले पर मैं रिग्रेट नहीं करता। वो ट्रेसी को कहते हैं तुम अपना अबॉर्शन वाला फैसला विल्स को मत बताना। फिर ट्रेसी थैंक्स करके चली जाती है। फिर समरसेट विल्स से मिलते हैं, पर ट्रेसी से मुलाकात वाली बात विल्स को नहीं बताते, बस केस पर डिस्कस करते हैं। विल्स कहता है किलर कोई पागल है। समरसेट कहते हैं वो पागल नहीं बल्कि बहुत डिसिप्लिन्ड है, तभी उसने पहले मर्डर पर हमारे लिए मैसेज छोड़ा था। रास्ता लंबा है पर मुश्किलों से गुजरकर अच्छाई मिलती है। विल्स कहता है जरूर इसके पास कोई लाइब्रेरी का कार्ड है जहाँ ये बुक्स पढ़ता है। इस बात से समरसेट कुछ सोचते हैं और विल्स को अपने साथ कहीं लेकर जाते हैं और बताते हैं बैन बुक्स को अगर कोई पढ़ता है तो गवर्नमेंट उनका रिकॉर्ड रखती है, जैसे कि न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में या मर्डर्स के बारे में, तो गवर्नमेंट लाइब्रेरी के डेटाबेस के थ्रू इनका रिकॉर्ड रखती है। फिर किसी तरह से ये डेटाबेस की लिस्ट हासिल करते हैं और इस लिस्ट को जब देखते हैं तो एक शख्स का नाम होता है जिसने डेडली 7 सिंस बुक को लाइब्रेरी से इशू करवाया और उसका नाम था जॉन डो। और दोनों इसका एड्रेस लेकर पहुंच जाते हैं उसके घर, पर उसका घर बंद था। कॉरिडोर में तभी एक आदमी आता है जिसके हाथ में सामान है। पास आने पर वो अपनी गन निकालकर इन पर फायर करता है। लकीली ये दोनों बच जाते हैं और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब इन्हें यकीन हो जाता है कि यही आदमी किलर है, इन्हें जिसकी तलाश है। विल इस आदमी का पीछा करता है। जहाँ ये उस आदमी को ढूंढ रहा होता है वो विल्स पर हमला करता है। विल्स की गन उससे छूट जाती है। जॉन डो अपनी गन विल्स के सिर पर लगाता है, पर तभी समरसेट वहाँ आते हैं। वो विल्स को छोड़ देता है और चला जाता है। अब ये दोनों अपनी टीम के साथ उस आदमी के घर के अंदर जाकर इन्वेस्टिगेट करते हैं। वहाँ उन्हें लेदर के शॉप का बिल मिलता है, एक लड़की की फोटो मिलती है और विल्स का एक फोटो भी वहाँ से मिलता है। विल्स को याद आता है जब एक केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये वहाँ पर आकर इनकी फोटोज क्लिक करने लगा था। विल्स को तो अब उसकी शक्ल भी याद आ गई थी। वो अब इस आदमी का स्केच बनवाता है।
अब इनके पास जॉन डू की तस्वीर भी होती है। वहाँ इन्वेस्टिगेट करते समय फोन आता है, दोनों जल्दी से फोन की तरफ भागते हैं। फोन उठाने पर जॉन डू की आवाज आती है। वो कहता है, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ, तुमने मेरे घर को ढूंढ लिया। मुझे तुम में से एक को चोट पहुंचानी पड़ी, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, पर अब मैं अपने सारे प्लान्स बदल दूंगा। और फोन कट जाता है। अब ये दोनों लेदर शॉप पर जाते हैं जिसकी स्लिप इन्हें इस फ्लैट में से मिली थी। अब ये उस शॉप से पूछताछ कर रहे थे कि फोन आता है और पता चलता है कि फोटो वाली लड़की के घर का एड्रेस मिल गया। वहाँ जाने पर देखते हैं उस लड़की का कत्ल बहुत बुरे तरीके से हो चुका है और वहाँ भी उस लड़की के खून से लिखा था लस्ट यानी कि वासना। ये लड़की एक प्रोस्टिट्यूट थी और लस्ट भी महापापों में से एक था। इस लड़की का कत्ल वो खुद नहीं करता, वहाँ एक आदमी होता है, उसे ये अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है और फिर जैसा जॉन डो कहता है उस आदमी को करना पड़ता है। विल्स एंड समरसेट दोनों परेशान है कि किलर हाथ आने पर भी निकल गया और आगे मर्डर कर रहा है। अगले दिन फिर पुलिस स्टेशन में कॉल आता है। ये जॉन डू का ही होता है। वो कहता है, जो मैंने पहले किया अब फिर किया है। अब इन्हें पता लगता है कि एक और कत्ल हो चुका है। वहाँ जाने पर देखते हैं बॉडी का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। उसके एक हाथ में पिल्स थी और दूसरे हाथ में मोबाइल। दरअसल किलर ने उसे ऑप्शन दी थी, या तो मोबाइल करके किसी को मदद के लिए बुला ले या पिल्स खाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ले, और वो पिल्स खाकर अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है। और यहाँ भी उसके खून से लिखा था प्राइड। इस प्राइड के कारण ही दोस्तों उस लेडी ने किसी को मदद के लिए नहीं बुलाया, बल्कि पिल्स लेकर अपनी जिंदगी को खत्म करने वाली ऑप्शन चुनी। अब तक वो 5 लोगों का मर्डर कर चुका है। यहाँ से ये दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ हम देखते हैं जॉन डू को, जो अपने आप को इन दोनों के हवाले कर देता है। उसके हाथों पर कपड़ों पर खून लगा हुआ था। उसको अरेस्ट किया जाता है। वो अपने वकील से बात करना चाहता है। वकील आता है और विल्स एंड समरसेट को बताता है कि इसने 2 कत्ल और किए हैं जिनके बारे में ये तुम दोनों को ही बताना चाहता है, और अगर तुम लोगों ने उसकी बात नहीं मानी और उसके साथ नहीं गए तो वे अपने आप को पागल घोषित करके तुम दोनों के चुंगल से आजाद हो जाएगा, पर अगर तुम उसके साथ जाते हो तो वे अपना गुनाह कबूल कर लेगा। ये दोनों इसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। अभी तक ये 5 लोगों को मार चुका है, यानी 5 सिंस। ये थे लालच, वासना, आलस, भूख, अभिमान, और अभी भी 2 सिंस बचे थे, जलन और क्रोध। पर उसके अकॉर्डिंग वो ये 2 लोगों को भी मार चुका है। अब विल्स एंड समरसेट उसके साथ गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। रास्ते में वो बताता है, मैंने जिन लोगों को भी मारा है वो सजा के हकदार थे। अब ये तीनों जॉन डू की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं, जो काफी सुनसान जगह थी। पुलिस का हेलीकॉप्टर भी इनसे काफी पीछे रहकर पूरी निगरानी रख रहा था। अब इन्हें वहाँ एक गाड़ी आती हुई नजर आती है। तभी विल्स जॉन डू को गन पॉइंट पर ले लेता है और समरसेट गाड़ी के पास जाते हैं। ये कोरियर सर्विस की गाड़ी थी। वो ड्राइवर इनको एक बॉक्स देता है जो जॉन के नाम पर था। अब समरसेट जब ये बॉक्स खोलते हैं तो काफी शॉक्ड हो जाते हैं और विल्स को अपनी गन नीचे रखने को बोलते हैं और खुद विल्स की तरफ भागने लगते हैं। उधर जॉन विल्स को बताना शुरू करता है, मुझे तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी से ईर्ष्या थी, इसलिए मैंने तुम्हारी बीवी को मार दिया और उसका सर उस बॉक्स में है। और उसे बताता है कि तुम्हारी पत्नी माँ बनने वाली थी, उसने अपने बच्चे के लिए मुझसे भीख भी मांगी, पर मैंने उसे मार दिया। विल्स समरसेट से पूछता है कि बॉक्स में क्या है, पर वो खामोश रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, और उनकी खामोशी से विल्स को सब कुछ समझ आ जाता है। जॉन डू कहता है, मेरा सिन था एनवी यानी ईर्ष्या, जिस कारण मुझे तुम्हारी बीवी को मारना पड़ा। अब तुम मुझसे अपना बदला लो, गुस्सा निकालो यानी रैत। समरसेट विल्स को मना करते हैं कि ऐसा मत करना, तुम गुनाहगार को मारकर सजा के हकदार बन जाओगे, और ये ऐसा ही चाहता है। अगर तुमने इसको मार दिया तो ये जीत जाएगा। ये 7th सिन तुमसे करवाना चाहता है। पर विल्स गुस्से में, तकलीफ में अपने आप को रोक नहीं पाता और जॉन डू पर गोली चला देता है। जॉन डू मर जाता है और अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। विल्स को पुलिस ले जाती है और फिर हम देखते हैं समरसेट की रिटायरमेंट का टाइम आ गया। सीनियर पूछता है, अब तुम कहाँ जाओगे? वो कहते हैं, मैं यहीं रहूंगा आसपास। मींस मेरी नौकरी तो खत्म हो गई, पर क्राइम को खत्म करने की ड्यूटी अभी भी जारी है। यही होता है फ्रेंड्स मूवी का एंड।
असल में ये 7 सिंस लस्ट, ग्रीड, रैथ, ग्लुटनी, एनवी, प्राइड, स्लॉथ सोसाइटी में से तभी खत्म कर पाएंगे जब हम इसे अपने अंदर से खत्म करने की कोशिश करेंगे। हमें खुद में बदलाव लाना चाहिए, जो बदलाव हम संसार में देखना चाहते हैं। उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।